गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जैसा कि अपने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है, इसमें ਆਪਾਂ लिथोस्फीयर पढ़ लिया, उसके बाद कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं जिसमें एशिया अपने पढ़ लिया। अब अपने पास सेकंड है बेटा अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑक्यूपाइज अबाउट 20% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये अफ्रीका है, 20% है टोटल लैंड का। ठीक है बेटा, इसने भी 20% यानी कि लैंड को कवर किया हुआ है इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। अफ्रीका वाज वंस कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट एज ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स इंटीरियर रिमेन्ड अननोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसको क्या था, डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसका मोस्टली जो पार्ट था वो अननोन था, वो किसी को पता नहीं था इसके बारे में। अफ्रीका लाइज बिटवीन 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स एंड 18 डिग्री वेस्ट टू 51 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर ये बेटा इस्टेब्लिश है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये एक अकेला कॉन्टिनेंट है जिसमें से सारी रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखाएं बेटा, तो ये ध्यान रखोगे आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको आप कर्क रेखा बोलते हैं, इक्वेटर भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो ये सारी रेखाएं वहाँ से गुजरती है। द कॉन्टिनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द मेडिटेरियन सी। ये यूरोप से इसको मेडिटेरियन सी अलग करता है, एंड फ्रॉम एशिया बाय द रेड सी, और एशिया से रेड सी है इसको अलग करता है। अफ्रीका टचेज यूरेशिया एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। अफ्रीका है यूरेशिया से, यूरोप और एशिया से 3 पॉइंट के ऊपर ये टच करता है। द स्ट्रेट ऑफ गैब्राल्टर इन द नॉर्थ वेस्ट, द स्यूज कैनल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द स्ट्रेट ऑफ बेब इल मैंडेब इन द ईस्ट। ये 3 पॉइंट के ऊपर ये यूरेशिया से टच करता है। द पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका हैज चेंज रैपिडली इन रिसेंट ईयर्स। अब जैसे जैसे जो विकास का युग आ रहा है तो इसमें इनके चेंज आते जा रहे हैं इनमें। ऑलमोस्ट द एंटायर अफ्रीका अपीयर्स टू बी वन ह्यूज प्लेट विच इज हायर इन द साउथ एंड ईस्ट। ये सारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो एक बड़ी प्लेट्स के ऊपर है जो कि साउथ एंड वेस्ट में सबसे बड़ी है, ऊंची है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के पास ही है। वन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ अफ्रीका इज इट्स ग्रेट रिफ्ट वैली। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सबसे खूबसूरती क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली है यहाँ पर। अबाउट 1/3 ऑफ अफ्रीका इज डेजर्ट लैंड। अफ्रीका के अंदर आपको पता है जो सहारा डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो अफ्रीका के अंदर क्या है, 1/3 एरिया डेजर्ट लैंड है, वहाँ पर कुछ भी उगता नहीं है। द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। द नील इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये भी अफ्रीका के अंदर ही है, नील नदी जो है। और सहारा जो डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो भी अफ्रीका के अंदर ही है। अदर इम्पोर्टेंट रिवर्स आर द कांगो, द नाइगर, जाम्बेजी, लिम्पोपो, द ऑरेंज एक्सेट्रा। ये भी सारे क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। मेजर पार्ट ऑफ अफ्रीका इज द ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन है बेटा ये। द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेचर ये आपको पता है, डेजर्ट लैंड ज़्यादा है यहाँ पर, तो टेम्परेचर ज़्यादा ही यहाँ पर रहता है। देयर इज अबंडेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर आपको पता है डेजर्ट है तो वाइल्ड लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। अबाउट 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका इज ब्लैक एंड द रेस्ट ऑफ देम हैव कम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो इस वजह से यहाँ पर 70% जो पॉपुलेशन है वो सांवले कलर की है, काले रंग की है, और जो बाकी 30% पॉपुलेशन है वो दूसरे कॉन्टिनेंट से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। तो सच है यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया से आकर यहाँ बस गए हैं। इट इज़ द थिनली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट एंड द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली
अनएवन। तो यहाँ पर आपको ये पिक भी दिखा रखी है। तो यहाँ पर क्या है, जो पॉपुलेशन है वो दूर दूर बैठी हुई है, थिनली है, मतलब दूर दूर है कॉन्टिनेंट के अंदर। और अफ्रीका इज ए कॉन्टिनेंट ऑफ ग्रेट प्रॉमिस एज इट हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अफ्रीका के अंदर क्या है, पॉपुलेशन चाहे कम है लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये था आपका आज का जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और बेटा कल संडे है, इस वजह से आप इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे और इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।